हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, तैयब उर्दगान का ये कहना है कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान चाहिए तुर्की में तकरीबन 10 लाख तक अपने आदमियों को, मुसलमानों को तुर्की जाने का मौका मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे तनख्वाहें भी बहुत अच्छे रहते, खलीज से भी ज्यादा तनख्वाहें रहते। मिसाल के तौर पे हर आदमी को जो लेबर वर्क भी करता है अगरचे, तो $2200 तक कैसे भी मिलेंगे। हाँ, कोई अगरचे टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रीशियन होगा या प्लम्बर होगा या सिविल इंजीनियर होगा, उनकी तो बेमिसाल है तनख्वाहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर है, उनके लिए एक गुड न्यूज है। बखुसूस बाबरी मस्जिद का तो आप लोगों को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह 7 सितंबर को फौजी अदालत का जजमेंट लेके 11 आदमियों की एक टीम जा रही है हिंदुस्तान को, भारत को। आप लोगों को पता है, ये तो मैं मेरे कई वीडियोस में बता चुका हूँ। इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद यानी मंडे ट्यूसडे तक हो सकता है जो वैसे वो नामे भी दूंगा, जो नामों के बंदे जो गए यहाँ से। और एक गुड न्यूज ये है साहब, जरा वीडियो को जरा दूसरों तक भी पहुंचाओ। अगरचे आप लोगों को जरूरत नहीं है तो जरूरतमंदों तक पहुंचाओ। अल्लाह इज़्ज़िकुल खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को। तो ये बता दो, मैं तुर्की के अंदर आप लोगों को मालूम है जो एक पेट्रोल का एक जखीरा निकला, एक खजाना निकला है समंदर के अंदर से। अल्लाह रब्बुल इज्जत समंदर फाड़ के दे रहे हैं तैयब उर्दगान के अमाल को। तैयब उर्दगान जो कामें जो कर रहे हैं उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे खलीज का पेट्रोल एक तरफ हो गया और सिर्फ तैयब उर्दगान तुर्की के लिए पेट्रोल एक नहीं कर रहा। लेकिन वहां के मुखालिफिन अड़ोस पड़ोस के, उनके मालूम है हर जगह रहते कुछ जहरीले, हर जगह रहते कुछ जहरीले। खैर, पड़ोस में आप लोगों को पता है, आज से 2 से 3 दिन पहले जिस तरीके से इटालिया ने जो अपने जहाजें जो भेजे थे जासूसी करने के लिए, लेकिन तैयब उर्दगान पहले ही 1 हफ्ता पहले वार्न कर चुके हैं। उनके हुदूद में, उनके एरिए में, उनके समंदर जहां तक पड़ता है, अगरचे कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा। ये पहले ही बता चुके थे तैयब उर्दगान। उसके बावजूद गलत हरकत की गई, उसकी सजा भुगतनी पड़ी। 2 तैयारे आए थे जासूसी और फोटोस लेने के लिए, 2 के 2 भी उड़ा दिए तैयब उर्दगान के लोगों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन एक यूनान और एक फ्रांस नियत खराब करे हुए, जो जखीरा निकल रहा जो पेट्रोल का, जो सैलाब उबलने वाला है, तो वहां पे नियत खराब की गई पड़ोसियों की। मिसाल के तौर पे यूनान है, जो यूनान की और तुर्की की एक जमाने से नहीं बनती, एक जमाने से नहीं बनती। लेकिन तैयब उर्दगान ने उन तमाम पड़ोसियों को और जो गंदी सोच और जो मैली नजर से जो देख रहे हैं तुर्की के इस जखीरे के ऊपर, इस खजाने के ऊपर, तो तैयब उर्दगान साफ अल्फाजों में बोल दिए, ये जबानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, अगरचे मैं आवाज से निकल जाऊं, अगरचे तो फिर हरजाना भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कोई ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करता और मेरी कंट्री के तरफ अगरचे कोई बुरी नजर से, मैली नजर से देखेगा तो उसके दीदे निकाल लूंगा। ये कहना था तैयब उर्दगान का। जो हाल इटालिया का किया है 2 से 3 दिन पहले, इटालिया को इटालिया की औकात दिखा दी गई है। फ्रांस को भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए, अगरचे उनके हदूद में कोई भी तैयारा नजर आया, जंगी तैयारा, तो उसको उड़ा दिया जाएगा। ये साफ अल्फाजों में कह चुके हैं तैयब उर्दगान, और वो कर भी सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके साथ है, क्योंकि वो एक सच्चे मुसलमान है, एक अच्छे लीडर है, एक अच्छे कायद है, जिसको शेर इस्लाम के नाम से नवाजा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और उन्होंने जो कर रहे हैं, जो कारनामे जो अंजाम दे रहे हैं, मुसलमानों के लिए हो या मसीही के लिए हो या किसी के लिए, कौन से भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, उनके लिए तैयब उर्दगान एक मसीहा बने हुए। और उसमें से कुछ हमारे खलीजी ममालिक भी की भी आंख मैली हो गई,
उनको भी एक जलन सी पैदा हो गई, उनको भी एक अपने अंदाज में सावधान कर चुके हैं उन्होंने। ये एक बात हो गई। अब आप लोगों को जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, तैयब उर्दगान का ये कहना है कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान चाहिए तुर्की में तकरीबन एक 10 लाख तक अपने आदमियों को, मुसलमानों को तुर्की जाने का मौका मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे तनख्वाहें भी बहुत अच्छे रहते, खलीज से भी ज्यादा तनख्वाहें रहते। मिसाल के तौर पे हर आदमी को जो लेबर वर्क भी करता है अगरचे, तो $2200 तक कैसे भी मिलेंगे। हाँ, कोई अगरचे टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रीशियन होगा या प्लम्बर होगा या सिविल इंजीनियर होगा, उनकी तो बेमिसाल है तनख्वाहें, बहुत ज्यादा है। मैं डॉलर इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, क्योंकि हमारे पास ज्यादा डॉलर ही गिना जाता है ना, $11 ही हिसाब में आता है ना, इसीलिए डॉलर बता रहा हूं। $2200 तो सिर्फ मैं लेबर के बता रहा हूं, हेल्पर के बता रहा हूं। टेक्नीशियन है अगरचे तो $2,500 से $3,000 रहेंगे। और आप लोगों को कोई दलाल के पास, कोई एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग उसको वो फॉर्म निकाल के फॉर्म को फिलअप करना है। जब आप लोगों के वीजे आएंगे, वो वीजा रहेगी 3 महीने की, 90 डेज की वीजा रहेगी। लेकिन आप लोग ना कोई एजेंट के पास जाना ना कहीं जाना, अलबत्ता कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो भी आपको सहूलत है वहां से आप लोग मेडिकल करा लीजिए। वो रिपोर्ट कंपलसरी, एयरपोर्ट पे जब तुर्की उतरेंगे आप, तो आपको रिपोर्ट रहना बहुत जरूरी है आपके साथ, नहीं तो हो सकता है वापस भी भेज दिया जाएगा। रही बात, और उस वीजा को आप लोग इंडास कराने की जरूरत नहीं है, खाली वीजा की कॉपी, ओरिजिनल वीजा की भी जरूरत नहीं है, कॉपी और टिकट खरीद कर आप लोग आ सकते। इसमें कोई, अब जो एजेंट है दुकानें चलाने वाले, आने वाले एक हफ्ते के अंदर एजेंटें जो है सो दुकानें चलाएंगे, तो उनका शटर गिरा दो। ये कोई एजेंट को कोई ₹1 देने की जरूरत नहीं है। अबू फैसल का व्हाट्सएप तो आप लोगों को, मेरे व्हाट्सएप का तो पता है, और एक मर्तबा बोल भी देता हूं मैं, 00973364333786। इसके ऊपर व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करने से डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, पहले अपनी पहचान बताइए, क्योंकि उस नंबर पे RSS के चट्टे भी बहुत करते हैं काले। जैसा मिसाल के तौर पे कल टेलीफोन करके ये सुदर्शन चैनल का जो मुसलमानों के लिए जो घिनौने अल्फाज इस्तेमाल करा था, उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। खैर बहरहाल ये खुद मेरे फॉलोअर्स है, इसको कोई पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल वहां तक पहुंच गई तो कल मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा, लाल करूंगा, अल्लाह बेहतर जाने बस। तो उसको मालूम होना चाहिए इनके धमकियों को, इनके इन अल्फाजों को अबू फैसल अपने डावे पांव की चप्पल से ज्यादा अहमियत नहीं देता। तो अरे सुनो, अबू फैसल को मारने वाले खुद मर गए, अबू फैसल को बोलने वाले मिट गए ना। अबू फैसल कभी रुका है ना कभी रुकेगा, तुम्हारा जवाब बने हुआ है अबू फैसल। तुम्हारी हर गंदी सोच का जवाब बने हुआ है अबू फैसल। और अबू फैसल कोई डरने घबराने वाले का नाम नहीं है। सावधान हो जाओ, अक्लमंद को इशारा काफी, सुधर जाओ या गुजर जाओ। 2 है तुम्हारे पास, 2 ऑप्शन है। सुधर गए, जिंदगी गुजारो, अच्छे कामें करो, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करो, अपनी आल औलाद को देखो, घिनौने हरकतें बंद करो, किसी के ऊपर इल्जाम तराशी या किसी के ऊपर इल्जाम लगाना बंद करो। अबू फैसल को यही चाहिए। ना अबू फैसल किसी के नाम में आता, ना अबू फैसल के नाम में आए तो अबू फैसल बर्दाश्त करता। फिर अबू फैसल वो कहर बन के टूटता जो अपनी सूरत भी अपने आईने में नहीं दिखा सकोगे। याद रखो, ये रहा सुदर्शन के लिए जो क्या नाम है उसका, वो सुरेश चुवंकी। अरे हाथा देख रहे थे रे, तू एक मजाक ही बने हुआ है रे। उखाड़ सकते अबू फैसल का। अबू फैसल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुने हैं, उस पाक परवरदिगार ने, ना कभी पीछे हटेगा अबू फैसल, ना कोई हटा सकते अबू फैसल को। यह हकीकत है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों,
जरा अल्लाह के वास्ते अपने लोगों को भेजो, जरूरतमंदों तक ये मैसेज पहुंचा दो। रही बात अगरचे बात करना है तो मेरे व्हाट्सएप पे करिए, जो अभी मैं नंबर दे चुका हूं, और एक मरतबा दोहराता हूं 00973364333786 इसके ऊपर। लेकिन पहले मैसेज देना, बाद में मेरे से परमिशन लेके कॉल पे बात करना। बगैर परमिशन के मैं टेलीफोन रिसीव नहीं करता, तो पहले मैसेज करके पहले देख लीजिए मैं हूं अवेलेबल, अगर से तो बराबर बात करूंगा। ये क्लियर हो गया। और कोई एजेंट अभी दुकानें चलाने वाले हैं, वो लोग तैयारी में किससे कितना निकाला जाए, किससे कितना खींचा जाए, वो चक्कर में नहीं फंसना आप लोग। आप लोगों को वीजा फ्री मिलेगी, सिर्फ आप टिकट लेना है और कोई इंडोर्समेंट नहीं है, उसका कुछ नहीं है। वीजा की कॉपी ले लेंगे, आप टिकट लेना है, तुर्की के लिए उतर जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको वीजा की कॉपी पूछी जाएगी। दूसरी चीज, आपके पास क्योंकि अब इसलिए मेडिकल करा रहे हैं उन्होंने, तो ये चीज के लिए भी नजरअंदाज कर देते थे तैयब उर्दगान, क्योंकि कोई मुसलमान का नुकसान नहीं चाहते। उन्होंने मालूम है किस हालात से लोग पैसों का बंदोबस्त करते हैं, किस हालात से गुजरते हैं, ये सारी चीजों से उन्हें वाकिफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह रब्बिल इज्जत ने इस तैयब उर्दगान के रूप में एक ऐसे मसीहा को चुने हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, मुसलमानों के हकूक के बारे में सोचते हैं, मुसलमानों के इंसाफ के लिए सोचते हैं और मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, हमारी इबादत गाहों के लिए लड़ते हैं। अल्लाह रब्बिल इज्जत उनको चुने। तो आप लोग बराए मेहरबानी, अगरचे आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं भी है तुर्की जाने का, तो आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग कम से कम इस वीडियो को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए दबा के जरा ग्रुपों में इसमें उसमें डाल के इस यूट्यूब के लिंक को पहुंचा दीजिए अपने भाइयों तक। इंशाल्लाह लाइव बैठूंगा।